हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी नौकरी की जानकारियाँ। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ। अगर आप रोज़गार पाना चाहते हैं, एक नौकरी लेना चाहते हैं तो इस भर्ती को सुनिए। कहाँ पर ये भर्ती निकली है, किस पोस्ट पर निकली है, किस विभाग के अंदर निकली है, संपूर्ण बातें कर रहा हूँ। बस आपको बोर्ड पर लास्ट तक ध्यान रखना है। अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो वो कंजूसाई ना बरते, प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। प्यारे साथियों, ये भर्ती जो निकल कर आई है आंगनबाड़ी के अंदर है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में ये भर्ती है। प्रत्येक जिले वाइज और जिले के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत वाइज ये नोटिफिकेशन इस भर्ती का जारी हो चुका है। तो सबसे पहले तो मुझे यही बोलना चाहिए कि आप किस जिले से है, यानी जिस जिले से आप लोग हो उसी जिले से, उसी पंचायत से, जिस पंचायत से आप रह रहे हो, अगर वहाँ भर्ती आई है तो ही अप्लाई कर सकते हो। आप अदर किसी ज़िले में जाकर के या अदर किसी ग्राम पंचायत में जाकर के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो आपको पता है कि किस ज़िले से हो, किस आप ग्राम पंचायत से हो। तो नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन आप इस वीडियो को देखें तब जाके आपके समझ में आएगा। साथियों, जो आंगनबाड़ी में भर्ती निकली है ये एक तो कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर निकली है। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इसमें इच्छुक हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी करने के लिए, तो 10वीं और 12वीं आप लोगों ने पास की होनी चाहिए। अन्य इसमें आयु का प्रावधान है 18 से 35 वर्ष, लेकिन अगर आप जो आरक्षित कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो जैसे SC ST से, तो आप 5 वर्ष की आपको छूट मिलेगी अधिकतम आयु सीमा में। साथियों देखो, आंगनबाड़ी में जब भर्ती निकलती है तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो चयन होता है वो बिना किसी एग्जाम्स के होता है। अब वो कैसे होता है सुनो। आपकी शैक्षणिक योग्यता के अंकों का मूल्यांकन किया जाता है। देखो, आप 10वीं 12वीं तो हो ही, तभी आप कार्यकर्ता और सहायिका के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, लेकिन 10वीं 12वीं के बाद आपने अन्य क्या डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लिया है तो उसका जोड़ किया जाता है। उसके अलावा आप अगर PH कैटेगरी से हो तो एक्स्ट्रा अंक आपको मिलेगा। कोई महिला विधवा है, परित्यक्तता है, तलाकशुदा है तो उसको और ज्यादा फायदा होगा। कैटेगरी वाइज आपको अंक मिलते हैं, जनरल, OBC, SC ST इस तरीके से मिलते हैं। देखो, अगर आपने NTT किया है तो 3-4 अंक आपको फ्री के इसके मिल जाते हैं। कोई GNM वगैरह, ANM वगैरह, मेडिकल का कोई डिप्लोमा किया है तो उसके अंक मिलते हैं। बाकी राशन कार्ड में आपको जैसे कोई APL है, BPL है या अन्य कोई श्रेणी से है तो उसको फायदा मिलता है। और मेडिकल से आप हो, मेडिकल लाइन से, मेडिकल की कोई असुविधा है, कोई आपका शरीर अंग भंग है तो उससे आपको बेनिफिट मिलते हैं। इस तरीके से मूल्यांकन होता है। तो मैंने एक वीडियो बना रखा है इससे पहले आंगनबाड़ी में किस तरीके से चयन होता है, किस तरीके से मूल्यांकन होता है, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो, ताकि आप अनुमान लगा सकते हो कि इनमें से किस किस कैटेगरी में आप आ रहे हो और किस कैटेगरी के कितने अंक से मूल्यांकन होता है। बाकी इस तरीके से मूल्यांकन होता है। बाकी देखो, फॉर्म आपको भरना है तो किसी भी ई मित्र वाले के पास जाकर के आप 2 फॉर्म लीजिएगा। आप अपने जो भी ग्राम पंचायत का अटल सेवा केंद्र है, जो भी आपका नजदीकी ई मित्र केंद्र है, वहां जाइए। उसको फॉर्म का पता होता है, वो फॉर्म निकाल कर देगा। 2 फॉर्म भरना है और 2 फाइल लेनी है। 2 फाइलों में अलग अलग फॉर्म आपको रखना है। फॉर्म भर करके फॉर्म के साथ आप लोगों को 10वीं 12वीं की मार्कशीट, अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता मार्कशीट, प्रमाण पत्र है तो वो सब लगाना है। जन आधार कार्ड, शौचालय प्रमाण पत्र ये जरूर चाहिए। अब शौचालय प्रमाण पत्र आप अपने कोर्ट से या तहसील से बनवा सकते हैं, नोटरी पब्लिक वाले बनाकर दे देते हैं। राशन कार्ड, अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटो कॉपी आपको लगानी है और उन सभी फोटो कॉपियों पर सेल्फ अटेस्टेड करवाना है। कम से कम 3-3 फोटो कॉपी करवाना, क्योंकि 2 फोटो कॉपी तो आपकी दोनों फाइलों में चल जाएगी। 1 फोटो कॉपी अपने पास रखना सारे डॉक्यूमेंट्स की। बाकी अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म में आपको दिए होते हैं, तो वो फॉर्म में देख करके आप उन डॉक्यूमेंट्स की सबकी फोटो कॉपी करवाना और दोनों फाइल में लगा करके आपको CDPO कार्यालय में जमा करवाना है। अब CDPO कार्यालय आप पूछ लेना, आपका जो भी है वहां पर जमा होगा। साथियों, अगर आपका चयन हो जाता है तो वेतन इसमें लगभग 11,000 से 15,000 रुपए मिलता है। काम क्या होता है तो देखो, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनकी देखभाल, टीकाकरण एंड बालक जो होता है यानी जच्चा बच्चा की सारी मेडिकल फैसिलिटीज, उनकी देखरेख का सारा जिम्मेदारी इनकी रहती है। बाकी तो आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे काम होते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर। आप इसमें अगर फीमेल कैटेगरी है, भाई महिला है तो ही अप्लाई करना, चाहे आप अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सेम ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी महिला होनी चाहिए, ठीक है।
उसका थोड़ा ध्यान रखना। आप दूसरे ग्राम पंचायत में जाकर के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आप खुद के ही ग्राम पंचायत में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपके पास राशन कार्ड, जो भी आपके पास वहां का प्रूफ है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर वर्तमान में भर्तियां चल रही है। आप लोग फॉर्म अप्लाई करें, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। किस्मत इसमें चलती है। ठीक है, किस्मत के अलावा आपने कितना क्या कर रखा है उसका मूल्यांकन होता है, फिर मेरिट तैयार होती है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो फिर आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के उनको वेरीफाई करवाना होता है। फाइनली आपको जॉइनिंग मिल जाती है और आप आंगनबाड़ी केंद्रों में गांव के ही अंदर जॉब कर सकती हो। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर आइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।